मित्रों नमो नमः। मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से आपका मित्र डीके। मित्रों, हम लोग संस्कृत में छंदों का सामान्य परिचय देख रहे थे। तो जो भी हमारे मित्र, जो भी साथी, जो भी भाई बहन संस्कृत विषय को लेकर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए रस, छंद एवं अलंकार का सामान्य ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, हम लोग आज छंदों का सामान्य परिचय भाग 2 को देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने भाग 1 में छंदों का सामान्य परिचय देखा था और आज भी हम लोग छंदों का सामान्य परिचय देखेंगे और इसके बाद छंदों को अच्छे से तैयार करेंगे। तो मित्रों चलिए देर ना करते हुए हम अपनी आज की जो है टॉपिक को आरंभ करते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रमुख लौकिक छंद। क्या देखेंगे? प्रमुख जो है हमारे लौकिक छंद। संस्कृत काव्यों में मुख्य रूप से अनुष्टुप, अनुष्टुप का एक नाम मित्रों श्लोक भी है। अनुष्टुप या श्लोक एक ही बात है। अनुष्टुप का जो दूसरा नाम है श्लोक कहते हैं। तो संस्कृत काव्यों में मुख्य रूप से अनुष्टुप, श्लोक, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शालिनी, बसंत तिलिका, मालिनी, हरली, शिखरली, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित, स्तृग्धरा तथा आर्या छंद हैं। मित्रों, ये बहुत पूछा जाता है कि अनुष्टुप जो है संस्कृत का सबसे छोटा जो छंद है वो कौन सा है और बड़ा कौन सा है, अर्थात वर्ण की दृष्टि से। तो अनुष्टुप सबसे छोटा, अनुष्टुप जो है मित्रों हमारा वो सबसे छोटा है। अनुष्टुप सबसे छोटा कैसे है? इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और 4 चरणों में 8 गुणे 4 32 वर्ण होते हैं। तो अनुष्टुप सबसे छोटा छंद है तथा जो स्तृग्धरा होता है वो सबसे बड़ा छंद होता है। कैसे मित्रों? इसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं और 4 चरण होते हैं अर्थात 4 पाद होते हैं। पाद को चरण भी कहते हैं। तो 21 गुणे 4 अर्थात 84 वर्ण होते हैं। तो सबसे छोटा जो हमारा छंद हो गया अनुष्टुप हो गया। इसमें कुल 32 वर्ण होते हैं और सबसे जो बड़ा है वो स्तृग्धरा है मित्रों, इसमें 84 वर्ण होते हैं। सबसे छोटा बड़ा हम इसको अच्छे से याद करेंगे मित्रों। आगे देखेंगे हम लोग करा वाल्मीकि रामायण में 13 छंदों का प्रयोग किया गया है। जो यह वाल्मीकि रामायण है जिसमें जो है लगभग हमारे जो श्लोकों की संख्या है वो कितनी है? 24,000 है। और जो महाभारत है इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तो वाल्मीकि रामायण में 13 छंदों का प्रयोग किया गया है जबकि इसमें हमारे 7 कांड हैं। 7 को अगर हम दुगुना कर लेते हैं 7 गुणे 2 बराबर 14 और -1 अर्थात 13। तो जो है इसमें दूना में से 1 घटा लेंगे 13। वाल्मीकि रामायण में 13 छंदों का ही प्रयोग किया गया है जबकि महाभारत में 18 जो है छंदों का प्रयोग किया गया है। इसको हम कैसे याद करेंगे? भैया महाभारत में कुल पर्वों की संख्या कितनी है? 18 है और युद्ध भी महाभारत का 18 दिन ही चला था। तो इसलिए छंद भी 18 ही प्रयोग किए गए हैं। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे मित्रों। तो महाभारत में कुल 18 छंदों का प्रयोग किया गया है, 18 ही पर्व हैं और 18 दिन क्या है महाभारत का युद्ध चला था। तो वाल्मीकि रामायण में हो गए 13 छंदों का प्रयोग हो गया, महाभारत में 18 छंदों का प्रयोग हो गया। आगे देखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें जो है 25 छंदों का प्रयोग किया गया है। इसको हम अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट मित्रों करा परवर्ती काव्यों में 50 छंदों तक का प्रयोग किया गया है। जो बाद के काव्य हैं उसमें कहीं कहीं क्या है 50 छंदों तक का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मित्रों हम लोग देखेंगे कह रहा है छंद शास्त्र के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कुछ मित्रों इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम सभी को देख लेते हैं फिर जो है महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कह रहा है छंदा सूत्र। जो छंदा सूत्र नामक है मित्रों ग्रंथ है, इसके जो ग्रंथकार हैं, इसके लेखक है वो आचार्य पिंगल हैं। आचार्य पिंगल ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो छंदा सूत्र। क्या है? छंदा सूत्र लिखा है। अगला है भैया छंदोनुशासन जय कीर्ति और एक है छंदोनुशासन उसके हेमचंद्र हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे मित्रों, छंदोनुशासन जय कीर्ति और छंदोनुशासन हेमचंद्र। और सुवृत्त तिलक क्षेमेंद्र का है मित्रों। आगे है पिंगल नांग छंदो विचिति भाष्य जो है इसके यादव प्रकाश जी हैं। और वृत्त मुक्तावली श्री कृष्ण भट्ट है। वृत्त मुक्तावली श्री कृष्ण भट्ट। और वृत्त रत्नावली यह है वृत्त मुक्ता रत्नावली, यह है वृत्त रत्नावली। इसे ये है क्या है वेंकटेश। क्या होना है? वेंकटेश। आगे देखेंगे जयदेव छंद जयदेव हैं और वृत्त रत्नाकर
केदार भट्ट हैं। श्रुतबोध कालिदास, ये भी अच्छा है, इसको याद रखेंगे। और छंदोमंजरी जो है इसके गंगादास हैं। वाणी भूषण दामोदर मिश्र हैं। वृत्त मौक्तिक ये चंद्रशेखर भट्ट हैं। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं मित्रों। यहाँ पर है वाग वल्लभ या दुख भंजन कवि हैं। जो महत्वपूर्ण है मित्रों उनको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको हम याद रखेंगे। छंदः सूत्र इसके आचार्य पिंगल जी हैं। कौन है? आचार्य पिंगल हैं। और छंदोनुशासन इसको भी सुब्रत तिलक चेमेंद्र की, ये भी महत्वपूर्ण है मित्रों। छंदोनुशासन हेमचंद्र और जयकीर्ति को याद रखेंगे। और इधर जो हमारे श्रुतबोध वो कौन है? कालिदास हैं। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं मित्रों, मगर ये जो ज़्यादा हैं ये तीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। श्रुतबोध, सुब्रत तिलक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है छंदः सूत्र। आगे देखेंगे मित्रों। पिंगल के जो छंदः सूत्र नामक ग्रंथ है उस पर भट्ट हलायुध ने मृत संजीवनी टीका लिखी है। पूछा जाता है मृत संजीवनी नामक टीका जो है वो किसने लिखी है? तो भट्ट हलायुध ने लिखी है। ये किस पर लिखी गई है? तो छंदः सूत्र पर लिखी गई है। जो ग्रंथ किसका है? पिंगल जी का ग्रंथ है। पूछा जाता है पिंगल के ग्रंथ पर किसने मृत संजीवनी टीका लिखी? तो हलायुध ने लिखी है। आगे देखेंगे हम लोग। कराए जानाश्रयी छंदो विचिति नामक जो सूत्रात्मक ग्रंथ है 600 ईस्वी के आसपास लिखा गया। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के 2 अध्यायों, आचार्य जो भरत मुनि हैं उनका जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र उसके 2 अध्यायों 15 और 16 में, एवं अग्नि पुराण के 8 अध्यायों 328 से 335 तक में भी छंदों का विवरण दिया गया है। भैया पिंगल सूत्र की जो यादव प्रकाश नामक टीका के अनुसार पिंगल सूत्र की यादव प्रकाश नामक टीका के अनुसार छंद शास्त्र जो है वो भगवान शंकर से देवराज इंद्र को प्राप्त हुए थे। ये बात कहाँ कही गई है मित्रों? तो पिंगल सूत्र की यादव प्रकाश नामक टीका के अनुसार छंद शास्त्र जो है वो भगवान शंकर से किसको? भगवान शंकर से देवराज इंद्र को, और इंद्र से दुष्यवन को, और दुष्यवन से बृहस्पति को, और बृहस्पति से मांडव को, मांडव से शैतब को, शैतब से यास्क को, और यास्क से पिंगल को प्राप्त हुए हैं। इसको अच्छे से हम याद रखेंगे। पूछा जाता है कि पिंगल को किससे प्राप्त हुए थे? तो यास्क से प्राप्त हुए थे। और यास्क को किसके प्राप्त हुए थे? यास्क को प्राप्त हुए थे भैया शैतब से। शैतब से किसको प्राप्त हुए थे? शैतब को किससे प्राप्त हुए थे? मांडव से। और मांडव को किससे प्राप्त हुए थे? मांडव को जो है प्राप्त हुए थे वो बृहस्पति से प्राप्त हुए थे। बृहस्पति को दुष्यवन से, और दुष्यवन को इंद्र से, और इंद्र से भैया इंद्र ने किससे प्राप्त किए थे? इंद्र ने किए थे भगवान शंकर से। फिर से देखते हैं मित्रों एक बार। भैया शंकर से जो प्राप्त हुए हैं देवराज इंद्र को, और इंद्र से हुए हैं दुष्यवन को, दुष्यवन से हुए हैं बृहस्पति को, और बृहस्पति से हुए हैं किसको? मांडव को, और मांडव से शैतब को, शैतब से यास्क को, और यास्क से जो है पिंगल को प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे शंकर से किसने प्राप्त किए थे? देवराज इंद्र ने, इंद्र से दुष्यवन ने, दुष्यवन से बृहस्पति को, बृहस्पति से मांडव ने, मांडव से शैतब को, और शैतब से यास्क को, यास्क से पिंगल ने प्राप्त हुए हैं। तो मित्रों ये था छंदों का सामान्य परिचय। मित्रों हमारे द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें। और जिनको वीडियो भैया हमारी अच्छी नहीं लगती है वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।